हेलो मेरे प्यारे बच्चों, infinitely long straight conductor carries a current of 5 ampere. As shown, an electron is moving with the speed of 10 to power 5 मीटर पर सेकेंड। ये दे रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने मूव कर रहा है 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड से पैरेलल टू द कंडक्टर। ठीक है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्टर इज 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इस 20 सेंटीमीटर को हम किस में चेंज कर लें, मीटर में। तो 20 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है, एट इंस्टेंट। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट दैट इंस्टेंट। हम लोग जैसा कि जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज v वेलोसिटी से मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो लगने वाला जो फोर्स होता है q v क्रॉस b होता है, या इसको लिख सकते हैं हम लोग q v b साइन थीटा, राइट। यहाँ पे देखें v और b के बीच का जो एंगल है v एंड b एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं q v b, आप ऐसे लिख लें q, लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों q v b और साइन 90 की वैल्यू कितनी 1। तो वैल्यू कितनी आ गई q v b या q b भी ऐसे लिख सकते हैं, जो फोर्स की वैल्यू है फोर्स की। तो फोर्स की वैल्यू आ गई, यहाँ नीचे लिख लेते हैं q v b। अब देखिए q की वैल्यू तो अपने को पता है, b की वैल्यू अपने को निकालना है, b की वैल्यू अपने को निकालना पड़ेगा, तब जाके हम लोग आंसर तक पहुंच पाएंगे, राइट। तो देखते हैं b की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। अब b की वैल्यू निकालने के लिए देखें, ज़रा ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दें। अब b की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है μ0/4π 2I/r। तो μ0/4π की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 10 टू पावर -7 इंटू 2, और I की वैल्यू दे रखा है कितना 5 एम्पियर, तो 5 रख दिया, बाई R की वैल्यू कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो हम लिख दिया 20 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। इसको सॉल्व करें तो वैल्यू आएगी कितनी 10 हो गया, और इसको लिख से तो क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 10 टू पावर -5 टेस्ला। ठीक है, अब देखिए इसका डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड होगा, है ना। इसका डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड होगा टू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं आगे कि कैसे करना है। अब इस पर वैल्यू रखा जाए इस इक्वेशन 1 में, तो हमें फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तो F इजकल टू देखिए, F इजकल टू Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, ये हम लोग जानते हैं। V की वैल्यू 10 टू पावर 5 दे रखा है, और B की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला 1/2 10 टू पावर -5 टेस्ला। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व किया जाए तो इससे कट करिए तो कितना आएगा, ये आएगा 0.8 इंटू 10 टू पावर -19 है, और ये +5 और यहाँ पे -5, ये ख़त्म। तो 10 टू पावर माइनस कितना 19। और इसको और अच्छे से लिखें तो और अच्छे से लिख सकते हैं कितना 8 इंटू 10 टू पावर -20, और फोर्स की जो यूनिट है न्यूटन। तो फोर्स की जो वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों वो आई 8 इंटू 10 टू पावर -20 न्यूटन। ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन जो 4 है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और ये कब पूछा गया, ये पूछा गया था नीट 2021 में। ओके मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।